भक्तों, सावन के पवित्र महीने में पड़ने वाले आखिरी और अंतिम सोमवार के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे भक्तों। अगर आप सच में अपने जीवन से गरीबी मिटाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक ऐसा आजमाया हुआ उपाय है जिसे अगर आपने सावन के आखिरी सोमवार को पूरी श्रद्धा और विश्वास से कर लिया तो फिर समझो, आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। सावन, जो कि भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है, उसका आखिरी सोमवार बहुत ही विशेष और चमत्कारी होता है। इस दिन अगर आप एक छोटा सा लेकिन बेहद प्रभावशाली काम कर लेते हो तो आपकी जन्म जन्मों की गरीबी, दुख, दरिद्रता और अभाव की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा उपाय है जो इतनी बड़ी बात कह रहा हूं? तो सुनो, इस दिन बस आपको चुपचाप, बिना किसी को बताए, एक खास चीज गाय को खिला देनी है। गाय, जो कि खुद 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानी जाती है। वो जब उस चीज को खाएगी तो मानो पूरे ब्रह्मांड के देवता आप पर कृपा करने लगेंगे। महादेव, माता पार्वती, लक्ष्मी माता, सबका आशीर्वाद आपके जीवन में उतरने लगेगा। कहते हैं ना, जिस पर गौ माता की कृपा हो जाती है उसके जीवन में कभी धन, अन्न, वस्त्र या सुखों की कमी नहीं रहती। उसके घर का भंडार हमेशा भरा रहता है, बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता है और जो वेतन आता है वो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति पर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं उसका भाग्य खुद उसके चरणों में झुक जाता है। सारे संकट, दुख, दर्द, रोग, पाप और दोष पल भर में दूर हो जाते हैं। यहां तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट, पितृदोष और काल सर्प जैसी बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अब ये मत पूछना कि क्या खिलाना है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। शर्त यही है कि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन के आखिरी सोमवार को करना है, और वो भी पूरे विश्वास, श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ। मैं महादेव की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर आपने ये एक काम कर लिया तो या तो आप धनवान बन जाओगे या फिर मुझे बताना, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। तो तैयार हो जाइए इस सावन के आखिरी सोमवार को एक ऐसी चमत्कारी सुबह के लिए जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। भक्तों, सावन का महीना चल रहा है और आप सब जानते हो कि यह महीना भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। इस पूरे महीने में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए लाखों करोड़ों लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और तरह तरह के उपाय भी करते हैं। खासकर महिलाएं, जो सावन के सोमवार को विशेष रूप से व्रत रखती हैं ताकि उनके परिवार में सुख, शांति, धन संपत्ति और अखंड सौभाग्य बना रहे। अब जरा गौर से सुनो, सावन का महीना इस बार शुक्रवार 11 जुलाई से शुरू हुआ है और इसका समापन शनिवार 9 अगस्त को होगा। कुल मिलाकर 4 सोमवार इस पावन महीने में आ रहे हैं। अब तक 3 सोमवार निकल चुके हैं और अब बारी है सावन के आखिरी और सबसे चमत्कारी सोमवार की। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत रखता है, शिवलिंग पर जल अर्पण करता है और नियमों का पालन करता है, उसकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। चाहे वो धन की इच्छा हो, परिवार की सुख शांति की हो, व्यापार में तरक्की की हो या फिर नौकरी में उन्नति की, भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बातें तो सब जानते हैं, लेकिन असली बात क्या है? तो सुनो ध्यान से। इस पावन दिन पर अगर आप एक खास उपाय कर लेते हो, और वो भी गाय से जुड़ा उपाय, तो समझो आपके भाग्य का ताला खुलने ही वाला है। भक्तों, गौ माता न सिर्फ हिंदू धर्म में पूज्यनीय है, बल्कि उनके भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। और सबसे खास बात यह है कि भगवान शिव के वाहन नंदी जी भी एक बैल हैं जो गौ वंश से ही हैं। यानी गाय की सेवा करना, गाय को भोजन कराना, सीधे सीधे भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज की सेवा करने के बराबर है। अब सोचो, अगर सावन के सबसे पवित्र आखिरी सोमवार के दिन आप चुपचाप, बिना किसी को बताए, गौ माता को एक खास चीज खिला देते हो तो उसका फल क्या होगा? मैं आपको बता दूं, आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी,
दुख, दर्द, परेशानी, कर्ज, बाधाएं सब कुछ पल भर में समाप्त हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन गौ माता की सेवा करता है, उसे जीवन भर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। उसके घर में अन्न धन की वर्षा होती रहती है, उसका भाग्य तेज हो जाता है और जीवन में हर तरफ से खुशियों की बहार आने लगती है। गौ माता को कुछ खिलाने मात्र से ही आपके सारे संकट, रोग, पाप और दोष दूर हो जाते हैं। चाहे पितृदोष हो या काल सर्प दोष, इस दिन किया गया गौ सेवा का कार्य इतने पुण्य का फल देता है कि जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती है। और भक्तों, ये कोई सामान्य दिन नहीं है। ये वो दिन है जब शिव भक्तों की हर पुकार खुद भोलेनाथ तक पहुंचती है। और अगर आपने इसी दिन गौ माता को प्रेम से, भक्ति भाव से कुछ खिला दिया, तो समझो भगवान शिव की कृपा आप पर बरसने ही वाली है। तो तैयार हो जाइए इस आखिरी सोमवार को कुछ खास करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, अपनी किस्मत बदलने के लिए और अपनी जिंदगी से हर तरह की दरिद्रता, अभाव और अशांति को हमेशा के लिए मिटाने के लिए। भक्तों, जिस दिन का इंतजार पूरे साल भर से दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई हैं को रहता है, वह दिन अब आ गया है। क्योंकि यह महीना 12 महीने, यूं कहें कि एक साल में एक ही बार आता है, न कि बार बार, जो कि भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। और इस महीने में पड़ने वाला सावन का आखिरी और अंतिम सोमवार व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ हर घर में जरूर ही आते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रकृति भी सावन के आने का स्वागत करती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। महिलाएं पेड़ पर झूला डालकर झूला झूलती है। सभी तरफ एक अलग ही दिव्य वातावरण फैला होता है, जो कि प्यार की सौगात है। यह महीना प्यार की सौगात को लेकर आता है, इसलिए इस महीने को प्यार का महीना भी बोलते हैं। सावन के महीने में महिलाएं आखिरी सोमवार के दिन का व्रत रखती हैं। किसी के साथ साथ कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं और इसमें सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वह भगवान शिव को भोग लगाया जाता है और गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व आखिरी सोमवार का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ सावन का आखिरी सोमवार के दिन का व्रत भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है, सावन के आखिरी सोमवार के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। सावन के आखिरी सोमवार के दिन सूर्य देवता को आगे दिया जाता है। महिलाएं सावन सोमवार का व्रत पूर्ण जन्म में किए हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए व्रत रखती हैं। भक्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए सावन के पवित्र महीने को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, सावन सोमवार के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि सावन सोमवार के समय में पूरे दिन का व्रत करना भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, सावन सोमवार के दिन स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से सावन सोमवार वाले दिन कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे।
इस दिन सभी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद मिल सकता है। भक्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर सावन सोमवार की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं, ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को सावन सोमवार वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार सावन का महीना है, वह बहुत ही शुभ युगों के निर्माण द्वारा बन रहा है। तो इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस दिन भगवान भोलेनाथ, नंदी महाराज और गाय की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। भक्तों, गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। भक्तों, क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं। जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाए। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। भक्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको। इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है। बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सावन सोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है और गौ माता को जो भोग सावन सोमवार पूजा के लिए बनाया गया था उसे भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम्या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, सावन के महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोस्त शांत हो जाते हैं। भक्तों, गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि सावन सोमवार वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोद न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब, गाय का दूध दोते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो, भगवान शिव की कावड़ यात्रा पर, और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं। वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं
वह जरूर ही पूर्ण शिवा कावड़ यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं? और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए? शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए स्वयं ईश्वर श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। स्वयं भगवान भी इस शराब से नहीं बच पाए, तो हम तो इंसान ही हैं दोस्तों। साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेव सवारी करते हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। भक्तों, जब भी हम धर्म, दान और पुण्य की बात करते हैं तो उसमें गौ माता का स्थान सबसे ऊंचा होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दान करते समय केवल भावना नहीं, विवेक और मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग दिखावे के लिए या सिर्फ परंपरा निभाने के लिए बूढ़ी, बीमार और लाचार गायों का दान कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही एक प्रसंग कठोपनिषद में आता है, जहां नचिकेता नाम के एक बालक ने अपने पिता से यह प्रश्न कर लिया था कि आप ऐसी गायों का दान क्यों कर रहे हो जो न दूध दे सकती हैं, न कोई काम आ सकती है। पिता को यह सवाल कड़वा तो लगा, लेकिन सच यही था। इसलिए अगर आप सच में पुण्य कमाना चाहते हो तो दूध देने वाली, स्वस्थ और बछड़े सहित गाय का ही दान करें। तभी जाकर आपको वह पुण्य मिलेगा जो स्वर्ग के द्वार तक ले जाए। अब बात करते हैं पितृदोष की। ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो जाती है तो कुंडली में पितृदोष बनता है। सूर्य पिता का कारक है, मंगल रक्त और पराक्रम का। यदि इन ग्रहों पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल की राहु केतु से युति हो तो यह दोष और भी गहरा हो जाता है और पितृदोष का प्रभाव बहुत भारी होता है। जीवन में संघर्ष, काम में अड़चने, विवाह में देरी और कभी कभी तो वंश तक पर असर पड़ता है। लेकिन इसका समाधान भी हमारे ही शास्त्रों में है। गौ सेवा, यानी गौ माता को प्रतिदिन या कम से कम सावन के किसी भी सोमवार को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाना। ये उपाय बहुत ही सरल है और इसके प्रभाव चमत्कारी होते हैं।
जब गौ माता के आशीर्वाद से पितरों को तृप्ति मिलती है तो उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है और हमारे जीवन की तमाम बाधाएं दूर होने लगती हैं। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हर शुभ और मांगलिक कार्य में यदि आप गाय से जुड़ी कोई वस्तु जैसे गाय का दूध, उसका घी, गोबर या गोमूत्र का प्रयोग करते हैं तो समझो आप उस कार्य में पुण्य और दिव्यता की ऊर्जा भर देते हो। सनातन परंपरा यह भी मानती है कि जिस घर में गाय होती है वहां के सभी वास्तु दोष खुद ब खुद समाप्त हो जाते हैं। आप गौर करो, गाय के पीठ पर जो उभार यानी कूबड़ होता है वह किसी साधारण बात का प्रतीक नहीं है, वह बृहस्पति यानी गुरु ग्रह का प्रतीक है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ स्थिति में हो या नीच राशि मकर में चला गया हो तो गौ माता का दर्शन, उनकी सेवा या उनके सामने की गई प्रार्थना आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। और एक और अद्भुत बात, अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हो और रास्ते में गाय आपके सामने आ जाए या आपको गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिखाई दे जाए तो उसे अपनी दाहिनी ओर से निकलने देना चाहिए। यह संकेत होता है कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। और हां, घर में जब भी रोटी बनाओ, कोशिश करो कि ताजी रोटी बनाकर उसमें से एक रोटी गौ माता के लिए जरूर निकालो और उसे जल्द से जल्द उन्हें खिला दो। यह न सिर्फ एक सुंदर परंपरा है, बल्कि ऐसा करने से आपके घर का भोजन हमेशा पवित्र, पुण्यदायक और ऊर्जा से भरपूर बना रहता है। भक्तों, बस इतना ध्यान रखो, गौ सेवा कोई साधारण काम नहीं है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक कर्तव्य है जो न केवल हमें पुण्य देता है बल्कि हमारे पितरों को भी तृप्त करता है, ग्रहों की स्थिति को सुधरता है और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। अगर आप सच में अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हो तो एक बात दिल पर लिख लो, गौ सेवा करना है तो पूरे श्रद्धा भाव और नियम से करना है। अब बात आती है रोटी की, तो सुनो ध्यान से, कभी भी भूल कर भी गाय को बासी रोटी मत खिलाना। बहुत लोग क्या करते हैं कि रात की बची हुई रोटी या एक दिन पहले की बनी रोटी जो अब खाने लायक नहीं होती, वो सोचते हैं कि चलो इसे गाय को खिला देते हैं। लेकिन ऐसा करना भारी भूल है। बासी रोटी गाय को देना अशुभ माना जाता है। इसे धार्मिक दृष्टि से भी गलत माना गया है। जब आप गाय को बासी या सड़ी गली चीजें खिलाते हो तो इसका मतलब होता है कि आप उस देवी स्वरूप गौ माता का अपमान कर रहे हो। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। घर में दर्द, दरिद्रता और असफलता का वास हो जाता है। कोई भी काम बनता नहीं और जो थोड़ा बहुत बन भी रहा हो वो भी अटकने लग जाता है। इसलिए ध्यान रखना, गाय को हमेशा ताजी और शुद्ध चीजें ही खिलानी चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि अगर कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे फेंकने के बजाय गाय को दे दें। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना। गाय कोई कचरा खाने वाला प्राणी नहीं है। वो मां के रूप में पूजनीय है, जिसमें देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप उसे सड़ी गली चीजें देंगे तो आप पुण्य नहीं, पाप के भागी बनेंगे। अब अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी किस्मत चमके तो रोज सुबह एक ताजी रोटी बनाओ और अगर हो सके तो आटे की 11 छोटी लोइयां बनाओ, उन पर थोड़ा सा हल्दी लगाओ और फिर एक एक करके गौ माता को प्रेम से अर्पण करो। जब आप लोई गाय को देते हो तो उसका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी लेना न भूलो। ऐसा करने से आपकी सारी अड़चनें, आपके दुख दर्द, जीवन की रुकावटें और जो भी बुरा समय चल रहा हो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और जो भी काम अधूरे पड़े हैं वो भी बनने लगेंगे। और हां, अगर आप उसमें थोड़ा घी लगा सकते हो या मिश्री रख सकते हो तो और भी अच्छा होगा। मतलब ये कि गाय को कभी भी सूखी रोटी मत दो। रोटी चाहे जितनी साधारण क्यों ना हो, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, हल्दी, घी, मिश्री या गुड़, कुछ भी। क्योंकि जब आप प्रेम से सजाकर रोटी देते हो तो वो सिर्फ भोजन नहीं, आपकी भावना होती है जिसे गौ माता स्वीकार करती हैं। और एक और अद्भुत बात, अगर आप एक बार गौ माता की 7 परिक्रमा कर लो तो मानो आपके सारे कष्टों का अंत शुरू हो जाता है। आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने लगती है और जो परेशानियां थीं वो पीछे हटने लगती हैं। अगर आप सच में चाहते हो कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो तो बस इतना याद रखो, गौ सेवा करो, लेकिन पूरे प्रेम, सम्मान और शुद्धता के साथ। हर हर महादेव भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है।
आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।